हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम। आज आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमी जैन और हमारे साथ आज बहुत भारी भरकम पैनल है। रविंद्र पंचोली जी, कोई इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ में है गजानन निमदेव जी। जैसा नाम है वैसे ही काम है, गजानन जैसे। सो गजानन जी, थैंक यू सो मच। रविंद्र जी, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गजानन जी का इंट्रोडक्शन ये है कि जो आरएसएस का माउथ पीस है, तरुण भारत, उसके ये एडिटर हैं और बहुत सालों से काम कर रहे हैं, आरएसएस को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हमारे पास भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं आरएसएस को लेकर। सो गजानन जी, पहला क्वेश्चन जो लोगों का, बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है, ये आरएसएस है क्या चीज? क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है और बहुत मिसकंसेप्शंस है। जो हमारा बिका हुआ मीडिया है, ये उल्टी सीधी बातें बोलता है। आप थोड़ी सी लाइट डालिए आरएसएस के ऊपर। आरएसएस मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली एक विश्व की सबसे बड़ी संगठन है और हिंदुओं का मजबूत संगठन बनाने का इनका लक्ष्य है। हिंदू हिंदुत्व इसके बारे में जो अपप्रचार होता है उसको काउंटर करके जनता को ठीक से समझाना, ये भी इनका एक लक्ष्य है। हिंदुत्व यह एक जीवन शैली है। हिंदू कोई ऐसा धर्म नहीं है। हिंदुत्व यानी एक जीवन शैली है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है। भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक नागरिक यह हिंदू है। ये धर्म के हिसाब से हिंदू नहीं है, जीवन जीने की जो शैली है उस हिसाब से वो हिंदू है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज को जोड़ने का काम करता है, भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने खड़ा करने का इनका लक्ष्य है और उसी दिशा में आरएसएस का काम गत 98 वर्षों से चल रहा है। 2 सालों में यानी 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूरे हो गए और शताब्दी वर्ष मनाने की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। उस तैयारी का जो जायजा मैंने लिया, तैयारी जो शुरू है वो मजबूती से शुरू है और उस तैयारी के तहत पूरे देश को विकास के मार्ग पर ले जाना, अंत्योदय यानी जो समाज का आखिरी घटक है, जो गरीब है, वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, उसको न्याय दिलाना, इस दिशा में आरएसएस का काम चल रहा है। और मुझे लगता है कि आरएसएस के ऊपर जो टीका टिप्पणी होती है, क्रिटिसिज्म होता है, वो डर के मारे होता है। आरएसएस एक अच्छा काम कर रही है। समाज के आखिरी घटक को न्याय दिलाने के लिए संघ से जो काम हो रहा है उसके कारण अपना नुकसान होगा, ये डर अनेक लोगों को सता रहा है और उसी डर के मारे लोग आरएसएस के बारे में अपप्रचार कर रहे हैं। आरएसएस एक खुली किताब है। आरएसएस की शाखा है, खुली मैदान पे लगती है, कोई भी उस शाखा में जा सकता है और आरएसएस के काम के बारे में जान सकता है। लेकिन आरएसएस के कामों की सारी जानकारी होने के बावजूद लोग जानबूझकर अपप्रचार कर रहे हैं, आरएसएस को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके जो अनैतिक काम है उनके मार्ग में आरएसएस रोड़ा बन रही है। उनको डर है कि हम आरएसएस के वजह से खत्म न हो जाए, इसीलिए वो अपप्रचार करते हैं। बट गजानन जी, पाकिस्तान का तो हमारे से कोई लेना देना नहीं है। वो भी यूनाइटेड नेशंस में जब उनका इमरान खान जाता था वहां पर भी वो आरएसएस के अगेंस्ट, ये आरएसएस आइडियोलॉजी है। कांग्रेस भी वही भाषा बोलती है जो पाकिस्तान बोलता है, आरएसएस आइडियोलॉजी। पार्लियामेंट में भी देखा हमने, और टीवी चैनल्स के ऊपर जितना ये बिका हुआ मीडिया है, वो भी आरएसएस आइडियोलॉजी और कांग्रेस आइडियोलॉजी। ये ऐसा क्या डर है कि इवन पाकिस्तान और कांग्रेस भी सेम भाषा बोलते हैं आइडियोलॉजी के बारे में? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने समाज के विविध स्तर पर जो काम करके रखा है उसी के बदौलत कांग्रेस सत्ता के बाहर हो चुकी है और अगले कई सालों तक कांग्रेस के सत्ता में आने के कोई चांसेस नहीं है। आरएसएस ने ईशान्य भारत में जो जिसको हम सेवन सिस्टर्स कहते हैं, आसाम है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, इन प्रदेशों में आरएसएस ने सालों से जो काम खड़ा किया है उसी की बदौलत आज कई राज्यों में, मेन तो असम है, असम में बीजेपी की सत्ता है, मणिपुर में बीजेपी की सपोर्ट से सत्ता है। आज मणिपुर में जो कुछ भी चल रहा है वो एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र है, ऐसा मुझे लगता है। चीन का कनेक्शन भी सामने आ चुका है। म्यांमार में जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है
उन्होंने भी उपद्रव मचा के रखा है। और कांग्रेस जानबूझकर चाहती है कि वो वहां का जो हिंसाचार है वो चलता रहे और हमारी दुकान जो बंद हो गई है वो फिर से खुले। ये कांग्रेस की मंशा है। रहा प्रश्न पाकिस्तान का, तो उन्हें भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का उनका सपना है और उनके सपने के आड़ में आरएसएस आ रही है। आरएसएस हिंदुओं का मजबूत संगठन बना रही है। आरएसएस समाज में ऐसे काम कर रही है जो लोगों को पसंद आ रही है और उसके कारण उनका जो प्रयत्न है भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, वो सफल होते हुए नहीं दिख रहा है। बीच में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आई, तालिबान के प्रमुख का जो भाषण हुआ उसमें भी आरएसएस का जिक्र हुआ, क्योंकि उनके जो सपने हैं भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के, वो आरएसएस के कारण सफल नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए वो उछल कूद कर रहे हैं और आरएसएस के खिलाफ यूएन में भी बात कर रहे हैं। रविंदर जी, अब आप कुछ पूछना चाहते हैं? मैं बाद में पूछूंगा। गजानन जी, ये बताइए कि ये जो गलत अवधारणा है, इसको दूर करने के लिए आरएसएस क्या कर रहा है कि भाई ये मुसलमानों का दुश्मन है, मुसलमान आरएसएस के खिलाफ क्यों है इतना? आरएसएस के प्रयत्न से ही मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की स्थापना हुई है। हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, जिनका भारत के ऊपर प्रेम है, भारत का हित चाहते हैं, उन मुस्लिम भाइयों को अपने साथ लाना और उनके माध्यम से मुस्लिमों के मन में जो डर पैदा किया गया है उसे दूर करने की कोशिश आरएसएस की तरफ से हो रही है। कांग्रेस ने अपने सत्ता के लिए, यानी जब से भारत को स्वतंत्रता मिली 1947 से, तब से आरएसएस के बारे में मुस्लिमों के मन में और हिंदुओं के बारे में भी मुस्लिमों के मन में डर पैदा करने का काम पाप किया है। मैं तो पाप बोलूंगा, उसको पाप ही करके रखा है। कांग्रेस को मुस्लिमों के प्रति कोई यानी प्रेम नहीं है। वो चाहते हैं कि अपनी जो वोट बैंक है वो बरकरार रहे और आरएसएस के बारे में जानबूझकर उनके मन में डर पैदा करना, हिंदुओं के बारे में उनके मन में डर पैदा करना, ये प्रयत्न सालों से चल रहे हैं और सालों के प्रयत्नों से ही आरएसएस ने वो डर दूर करने का एक अच्छा प्रयास शुरू किया है। काफी हद तक कई सारे मुस्लिम जो विचारवंत है वो आरएसएस का काम जान चुके हैं और वो आरएसएस के बारे में उनका जो नजरिया है वो सॉफ्ट होने की शुरुआत हो चुकी है। गजानन जी, ये बताइए, आरएसएस जब इतने अच्छे काम कर रहा है, सब कर रहा है, तो इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो पाता है? नेगेटिव प्रचार बहुत ज्यादा होता है, इसके लिए आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस के बारे में जानबूझ के एक नैरेटिव सेट करने का प्रयत्न कई सालों से हो रहा है, तो आरएसएस ने कभी उसको जवाब अलग नैरेटिव सेट करके दिया नहीं। आरएसएस अपने कामों से ही जवाब दे रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में आरएसएस काम कर रहा है। आरएसएस के माध्यम से लगभग 26 से 30 ऐसी संस्थाएं हैं, वो समाज के विविध स्तर पर काम कर रही है। समाज के विविध घटकों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। आदिवासी, हमारे वनवासी बांधव होंगे, हमारे ओबीसी बांधव होंगे, सभी में जाकर आरएसएस अपना काम करती रहे। किसी को प्रत्युत्तर देना ये आरएसएस कभी करती नहीं है। अपने कामों के माध्यम से लोगों का दिल जीतना ये आरएसएस का काम है। मतलब गजानन जी, आप मुंह से बोलने की जरूरत नहीं, आपका काम बोलता है। ये तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया और हिंदुस्तानी मीडिया बोलता है कि आरएसएस जमीन पर कुछ कर रही है, इसलिए लोगों के दिल में इतनी अंतर। आज आरएसएस की दखल क्यों ले रही है सारी मीडिया? तालिबान, पाकिस्तान से लेकर कई इस्लामिक कंट्रीज और यूएन तक आरएसएस की दखल जो ली गई है, उसका कारण यही है कि आरएसएस का काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और आरएसएस का काम बढ़ने से इन सब की दुकानें बंद हो चुकी है और बंद दुकानें खोलने के लिए ही आरएसएस को बदनाम करने का, भारत को बदनाम करने का एक बड़ा षड्यंत्र आकार ले रहा है, ऐसा मुझे लगता है। पर गजानन जी, एक चीज बताइए कि जैसे हमने देखा है कि अभी हिंदुस्तान में ये जब इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि जो हिंदू है वो हमेशा टारगेट में रहता है, मुसलमानों के भी, बाकियों के भी। इसके खिलाफ या इसको रोकने के लिए क्या आरएसएस भी इसमें को काम कर रहा है कि नहीं? आरएसएस की तरफ से हिंदुओं का संगठन करने का मजबूत काम हो रहा है, लेकिन ये जो लोग हिंदुओं को टारगेट करते
हिंदू आसानी से टारगेट भी होता है, इसीलिए कि हिंदुओं में एकता नहीं है, एकात्मता नहीं है, एकात्म भाव नहीं है। हिंदू ही हिंदुओं का शत्रु बना हुआ है। कई सारे हिंदू नेता आरएसएस को गाली देते हैं, आरएसएस के खिलाफ काम करते हैं, और केवल कुछ चंद वोटों के लिए जो लांगुल चालन की नीति अपनाए हुए है, जिसको हम तुष्टिकरण बोलते हैं हिंदी में, तो उसके कारण हिंदुओं का नुकसान हो रहा है। हिंदुओं का दुश्मन मुसलमान नहीं है, मैं मानता ही नहीं। हिंदुओं का दुश्मन हिंदू नेता ही है। उनके नाम मैं यहाँ लेना नहीं चाहता, क्योंकि उससे फिर बवाल खड़ा हो सकता है। कौन नेता है वो आप हम सभी को मालूम है। बट गजानन जी, मुझे एक चीज बताइए आप, मुझे जो दुख होता है कई बार देखकर कि जैसे अभी मणिपुर में आपको देखा है, पता है कि 2 साल से 2 महीने से क्या कुछ हो रहा था, लेकिन एक वीडियो आया जहाँ पे हिंदू लड़कों ने कुछ गलत हरकतें करी कुछ लड़कियों के साथ, तो प्रधानमंत्री जी ने भी नोटिस ले लिया। अभी नूह में भी देखा हमने, इतना कुछ हुआ है, हिंदुओं की जानें गई हैं, लेकिन हमने देखा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने सिर्फ कुछ मकान तोड़ दिए, कुछ झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी, वो भी 20 किलोमीटर दूर जाकर, और लोग शांत होकर बैठ गए। क्या हिंदू की जान कुछ झुग्गी झोपड़ी तोड़ने से बराबर का हिस्सा है ये? इस पे कुछ आरएसएस क्यों नहीं करता इसके लिए? नहीं, आरएसएस ऐसा ओपनली कुछ भी नहीं करता है, और ऐसी जो घटनाएं घटती है उसमें आरएसएस का कभी सहभाग नहीं होता है। आरएसएस अपने स्तर पर समाज सुधारणा करने के लिए काम करते रहता है, और सरकार अपनी स्तर पर काम करते रहती है। कुछ झुग्गी झोपड़ियां तोड़ने से हिंदुओं को न्याय मिलेगा, ये बात सही नहीं भी होगी, लेकिन सरकार अपने स्तर पर जो काम कर रही है वो अच्छा काम चल रहा है। वो यहाँ हम अगर बताएंगे तो उसमें रोड़ा आने की संभावना भी ज्यादा है, इसलिए सरकार शांत है, मोदी जी शांत है, मोदी जी बोलते कुछ क्यों नहीं, ये सारे प्रश्न सामान्य हिंदू के मन में आ सकते हैं, लेकिन उसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिलेगा। हिंदुओं के साथ न्याय होगा, और जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करने वाले गुनहगार है उनको सजा जरूर होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। यही बात मैंने सुमित जी आपको शायद 2 दिन पहले कही थी। ये असल में हिंदू क्या है, बहुत डेस्परेट बड़ी जल्दी हो जाता है, धैर्य रखना नहीं सीखता। धैर्य रखना चाहिए, संयम बरतना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी संवेदनशील मन का नेता है, और आरएसएस भी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। आरएसएस को देश जोड़ना है, देश को तोड़ना नहीं है, और देश जोड़ने में कुछ समय जरूर लग रहा है, और कुछ लोगों को तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन ये तकलीफ जल्दी ही दूर होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। पर गजानन जी, मैं किस बात के लिए बोल रहा था कि जैसे जब मणिपुर में हुआ, जैसे ही वो वीडियो आया, हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका सुओ मोटोस नोट ले लिया, मोदी जी ने भी ले लिया, और जितने जितने लोग उस वीडियो में थे उन सबको पकड़ा गया। क्या नूह के अंदर भी वही चीज हो रही है? हमारे पास हजारों तरह की वीडियोस हैं जहां पे लोगों के सिर काटे गए और फोड़ा गया, क्या उनको भी पकड़ा जाएगा उसी तरीके से जैसे नूह में किया गया? कई लोगों को पकड़ा गया है, कई लोग पकड़े जा चुके हैं, और उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई हो रही है, और सरकार अपने स्तर पर जो कुछ कार्रवाई कर रही है सभी जनता के सामने आने की जरूरत भी नहीं है। और हमारे जो हिंदू बांधव है उन्होंने थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर जी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है, वो भी संवेदनशील नेता है, और आरएसएस भी अपने स्तर पर काम कर रही है। हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के बहुसंख्य हिंदू जहां रहते हैं उस देश में अन्याय होगा नहीं, ये कुछ दिनों में जरूर पता चलेगा। मेरा ये कहना है कि हिंदू हमेशा पेट से सोचता है और मुस्लिम दिमाग से सोचता है। जिस दिन हिंदू दिमाग से सोचना शुरू कर देगा तो ये जो अधैर्य है वो खत्म हो जाएगा। नहीं, हिंदुओं में मेरा तो स्पष्ट कहना है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि हिंदुओं का दुश्मन हिंदू ही है। कितने नेताओं के नाम लूं? अखिलेश यादव हिंदू है, लालू प्रसाद यादव हिंदू है, मुलायम सिंह यादव थे वो भी हिंदू थे, शरद पवार महाराष्ट्र में हिंदू है। लेकिन ये जो सारे नेता है, और कांग्रेस के नेता, और मैं राहुल गांधी कौन है मुझे पता नहीं, हिंदू है या क्रिश्चियन है आज तक स्पष्ट हो नहीं पाया है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मैं कुछ कहूंगा नहीं उनके बारे में, क्योंकि जब तक हमारे हिंदू नेता हिंदुओं के बाजू में खड़े नहीं होंगे तब तक हिंदुओं का हित साध्य होगा नहीं। और मुझे लगता है कि ये किस घटना का यानी प्रतीक्षा कर रही है हिंदू नेता, जब
अत्याचारी इनके घर तक पहुंचेंगे, इनके माता भगिनियों के ऊपर अत्याचार करेंगे, तब जाके इनकी आंखें खुलेगी क्या? तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इन्होंने समय पे जाग जाना चाहिए। आप अपनी राजनीति करिए, वोट बैंक की राजनीति छोड़ दीजिए और जहां हिंदू हित होगा वहां एक होके खड़े हो जाइए, तभी हिंदुओं का कल्याण हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सिर्फ आरएसएस हिंदुओं के लिए काम कर रही है, आरएसएस के प्रयास जारी है, लेकिन आरएसएस के प्रयास कम पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे ही हिंदू जो नेता है कुछ, वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार खुली आंखों से देख रहे। वो जब तक बंद होता नहीं तब तक हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होते ही रहेंगे, और हिंदू जब तक आक्रामक होता नहीं, उसी आक्रामकता के साथ जवाब देता नहीं, तब तक हिंदुओं के साथ न्याय होगा, ऐसा मुझे लगता है। और गजानन जी एक बताइए मुझे, जैसे अभी अब हमने देखा कि मुरादाबाद की जो रिपोर्ट आ गई, जो योगी जी ने उसके अंदर रखी भी उन्होंने संसद में। अभी वो रिपोर्ट इतने सालों के बाद रिपोर्ट आई है, एक क्लीन चिट दे दिया उन्होंने कि आरएसएस का इसमें हाथ नहीं था। क्या अकेला एक क्लीन चिट मिलना वो न्याय है? जो उन लोगों का क्या कसूर है जिनका इतनी जाने गई उस पागलपन के अंदर जो मुसलमानों ने उस वक्त किया? एक षड्यंत्र था, लेकिन क्या सिर्फ एक रिपोर्ट आके हम खुश हो गए कि देखिए जी आरएसएस क्लीन चिट है, बीजेपी का हाथ नहीं था? इसके ऊपर कभी कुछ एक्शंस होंगे? आरएसएस को किसी की क्लीन चिट की जरूरत नहीं है। आरएसएस किसी भी समाज विरोधी कामों में कभी आरएसएस का सहभाग नहीं रहा है, और जिन हिंदू बांधवों के ऊपर अन्याय हुआ है, हो चुका है, अब उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले समय में हिंदू बांधवों पर अन्याय ना हो, इसके लिए हम जरूर प्रयास कर सकते। लेकिन उसके लिए सिर्फ आरएसएस यह एक संस्था काफी नहीं है। आरएसएस के प्रयासों से जरूर कुछ हद तक अन्याय दूर हो सकता है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, अपनी स्वार्थ राजनीतिक स्वार्थ को जब तक हमारे अखिलेश यादव जैसे जो नेता है वो बाजू में नहीं रखते, तब तक हिंदू बांधवों को न्याय नहीं मिल सकता। रविंद्र जी। नीलकंठ जी ये बताएं, हमारे जो प्रकाशन है मराठी में भी निकल रहे हैं, अंग्रेजी में भी निकल रहे हैं, हिंदी में, पर हिंदी प्रकाशनों का इतना प्रचार प्रसार क्यों नहीं? हिंदी प्रकाशन हमारे हैं, उनका प्रचार प्रसार कम होने के कारण हिंदुओं तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा रहे, क्योंकि हिंदी बोलने वाले और समझने वाले और पढ़ने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। इस पे आप कुछ विचार कर रहे हैं कि हिंदी में भी हमें अपना क्षेत्र बढ़ाना चाहिए? नहीं, जो पांचजन्य साप्ताहिक है हर हफ्ते दिल्ली से प्रकाशित होता है और ऑर्गेनाइजर इंग्लिश में प्रकाशित होता है, ये दोनों साप्ताहिक आप अगर नियमित रूप से पढ़े तो उन दोनों साप्ताहिकों के माध्यम से जो सत्य घटनाएं हैं, हिंदुओं के ऊपर अन्याय क्यों हो रहा है, किसके माध्यम से हो रहा है, अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र क्या है, वो किसने रचे हैं, इन सभी के बारे में प्रचार प्रसार करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हमारे जो हिंदू बांधव है वो जाति जाति में बटे हुए हैं, और अपने जात का जो नेता है वो उनको जिस प्रकार से उकसाता है उसको उसकी, यानी मुझे कुछ हिंदी शब्द मुझे अड़ जाते हैं, मैं माफी चाहता हूँ, मेरी भाषा मराठी है, हिंदी में उतने फ्लुएंटली बात बोल नहीं सकता हूँ, तो कुछ शब्द अड़ जाते हैं, उसके कारण मराठी में अगर होता तो मैं एकदम तड़ाके बंद बोलता हूँ मराठी में। लेकिन वो हिंदी के कारण थोड़ा, मैंने पंचोली जी से बोला भी था, हिंदी में कुछ शब्द अड़ने से थोड़ा बताने में मेरे को अड़चन पैदा कोई होती दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, आप आराम से करिए। बिकॉज ये क्वेश्चंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पांचोली जी का जो प्रश्न है प्रचार प्रसार, और हिंदी बेल्ट हमारा बहुत बड़ा है, उत्तर भारत में ज्यादातर हिंदी ही बोलते और समझते हैं, तो पांचजन्य जो साप्ताहिक है उसका सर्कुलेशन आज लगभग 1.5 लाख से ऊपर हो चुका है, और इसने इंडिया टुडे को भी पीछे छोड़ दिया है। तो धीरे धीरे पांचजन्य के माध्यम से हम हिंदी भाषी बांधवों तक पहुंच रहे हैं और उनको सब समझा पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, अन्याय कौन कर रहा है, षड्यंत्र कौन कर रहा है।
तो आगे इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। और मुझे लगता है कि हमारी जो प्रयास है, आरएसएस भी जो प्रयास कर रही है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, ये जो आक्रमण हमारे ऊपर हुए, सालों से आक्रमण हुए, हजारों सालों पहले आक्रमण हुए थे, आक्रमक आए, उन्होंने अपनी सत्ता यहाँ ये की और उसके बाद वो चले भी गए, लेकिन हिंदू संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। उसका कारण हमारी संस्कृति की जो जड़ें हैं वो मजबूत है। अभी भी अन्याय जरूर होगा हमारे ऊपर, लेकिन कुछ सालों बाद ये अन्याय भी खत्म हो जाएगा और अन्याय करने वाले भी खत्म हो जाएंगे। बट गजानन जी एक चीज बताइए, जैसे अभी ये हम देखते हैं कि ब्लैक लाइव्स मैटर अमेरिका में एक मुहिम चली हुई थी, वुमेन्स लाइफ मैटर, मुस्लिम लाइफ मैटर, हिंदू लाइफ मैटर की कोई मुहिम क्यों नहीं चलाती है आरएसएस कि हिंदू की लाइफ भी मैटर करती है? और हिंदुस्तान में एक ही कंट्री है जो हिंदुओं का कंट्री है, बाकी सबके लिए तो पूरा वर्ल्ड है, तो ये मुहिम क्यों नहीं चलती? आरएसएस को ऐसी मुहिम चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हिंदुओं का संगठन करने का काम ही आरएसएस कर रही है और हिंदुओं का मजबूत संगठन हो, ये आरएसएस का प्रयास है। और भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू ही है, इसका ये ऐसा आरएसएस का मानना है। और वो इसलिए मानते हैं कि हिंदुत्व ये एक जीवन शैली है, हिंदुत्व कोई धर्म नहीं है, कोई अलग संकल्पना नहीं है। इसीलिए आरएसएस मानती है कि भारत भूमि पर रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और हर व्यक्ति के कल्याण के लिए आरएसएस काम कर रही है। इसको जरूर समय लगेगा कि हर व्यक्ति आरएसएस के कामों से प्रभावित हो और आरएसएस से जुड़ जाए, इसको समय जरूर लगेगा, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिस दिन भारत विश्व गुरु होगा और आरएसएस के मानने वालों की संख्या आज जो है उससे चौगुना हो जाएगी। और गजरान जी एक चीज बताइए, जैसे हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि जो हमारे मंदिर हैं उसके ऊपर भी अटैक किया जाता है किसी ना किसी बहाने से, और मैं देखता हूं कि एक गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई एक्शन भी लेती नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर भी हमारे मंदिर सेफ ना हो, वो भी अब जबकि हिंदू की गवर्नमेंट है, कोई मुगल तो है नहीं यहाँ पर, या अंग्रेज तो है नहीं, तो फिर ऐसा क्यों है कि हम उसको भी बर्दाश्त कर लेते हैं? नहीं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता है। जो आक्रमणकारी है उनके ऊपर कार्रवाई होती ही है। और हिंदुत्व विचार रखने वाली गवर्नमेंट हमारे देश में है, इसलिए अभी देखो 9 सालों में दंगे नहीं हो रहे हैं कहीं पर। गुजरात में तो 2002 के बाद से ही दंगे बंद हो चुके हैं। आज जो कुछ लोग थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उकसाने वाले हमारे ही हिंदू नेता जो अन्य पार्टियों में काम कर रहे हैं, वो उकसाते हैं, उनको हिम्मत देते हैं, इसीलिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है। लेकिन पूरे देश में देखो तो गत 9 सालों में कोई बम ब्लास्ट नहीं हुए। दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में बम ब्लास्ट होते थे कांग्रेस के जमाने में, मोदी जी के जमाने में एक भी बम ब्लास्ट का उदाहरण नहीं है। नहीं, तो ये धाक है मोदी जी का, और कार्रवाई होती है। और हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, वो जो समय समय पर रिपोर्ट केंद्र सरकार को देती है, उसके आधार पर बम ब्लास्ट होने के पहले ही कार्रवाई हो जाती है। बम ब्लास्ट करने वाली मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं उनको पकड़ा जाता है। अभी पुणे में 6-7 लोगों को पकड़ा है। उनकी जो मंशा थी कि मुंबई में 26/11 जैसा ब्लास्ट करे, उसको पहले ही नेस्तनाबूद कर दिया। वो घटना होने के पहले ही उनको पकड़ा गया, उनसे जो साहित्य जब्त किया गया उसको भी नष्ट कर दिया गया। तो ये कार्रवाई हो रही है और हिंदू बांधव जो है वो सुरक्षित रह रहे हैं। रविंदर जी मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक क्वेश्चन उसके बाद आपका। गजानन जी देखिए, बहुत लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, इसकी ऑलमोस्ट 1 मिलियन से ज्यादा ऑलरेडी हमारी व्यूअरशिप है आज की डेट में। तो मैं इसे लोगों की तरफ से क्वेश्चन आता है हमेशा कि जो मोदी जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हमने देखा है कि हम दुश्मन को घुस के मारते हैं और दोबारा से वो अपना फन उठाने की हिम्मत नहीं करता। वो जो पॉलिसी हमने फॉरेन में रखी हुई है, आज हमने चाइना जैसी कंट्री को भी आंख में आंख डालकर बात करते हैं, जो कि चाइना को आदत नहीं है देखने की। हम वो चीज भारत में क्यों नहीं करते कि जो स्ट्रेंथ हमारी भारत से बाहर दिखती है, हिंदुस्तान में हमें वो स्ट्रेंथ क्यों नहीं दिखती? हिंदुस्तान में भी वो स्ट्रेंथ है, इसीलिए कोई दंगा कहीं पर हो नहीं रहा है। अभी क्या है कि हमारे मुस्लिम बांधवों की संख्या बढ़ी है। मुस्लिम बांधवों को उकसाने वाले जो लोग हैं, वो उसके कारण कभी कभी
उकसा जाते हैं और जो करना चाहिए वो कृत्य उनसे हो जाता है। वो उनके मन में जो डर है, मोदी जी का है, योगी जी का है, सभी का जो डर उनके मन में है, जो खौफ अभी पैदा हुआ है, उसके कारण वो शांत है। नहीं तो अभी तक तो कई सारे दंगे हो चुके होते, कई सारे ब्लास्ट हो चुके होते और कई हिंदू बांधव उसमें मर जाते। लेकिन केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है, यूपी जैसे स्टेट में योगी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है, इसीलिए आज भारत में आपको दंगे देखने को नहीं मिलते। हमारे हिंदू नेता दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं जो अन्य पार्टियों में है। उन्होंने अगर हिंदू हित के बारे में सोचा तो किसी की हिम्मत नहीं कि भारत में दंगे हो और हिंदू मंदिरों पे आक्रमण हो, हमले किए जाए, हिम्मत नहीं किसी में। रविंद्र जी। गजानन जी, आज चूंकि आपसे रूबरू होने का सौभाग्य मिला है, तो मैं चाहूंगा कि आरएसएस के जो जमीन पे सेवा कार्य चल रहे हैं, कहाँ कहाँ चल रहे हैं, शिक्षा के इसमें, सांस्कृतिक के इसमें, धार्मिक इसमें, लोगों को आप एक्सप्लेन करेंगे तो कई लोगों की आंखें खुल जाएंगी। जो आपके बारे में भ्रांति फैला रखी है लोगों ने, वो भ्रांति दूर हो। आरएसएस के माध्यम से कई सेवा कार्य चलते हैं, कई प्रकार के सेवा कार्य है। जैसे उसके कई कई नाम है, संस्कार भारती, क्रीड़ा भारती, विद्या भारती, वनवासी कल्याण आश्रम। ऐसी जो संस्थाएं हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अत्यंत मजबूती से काम कर रही है। जैसे वनवासी कल्याण आश्रम है, जो हमारे वनवासी बांधव है उनको जो जो समस्या है, उनको जो जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सारी समस्याएं सुलझाने का काम आरएसएस के माध्यम से होता है। उनके पढ़ाई के बारे में ध्यान रखा जाता है, उनके खाने पीने के बारे में ध्यान रखा जाता है। हमारे वनवासी बांधवों के जो लड़के लड़कियां हैं, उनको जो पढ़ाई के लिए जो समस्याएं आती है वो भी सुलझाई जाती है, उनको सुशिक्षित करने का काम बड़े पैमाने पे हो रहा है। विद्या भारती जो संस्था है वो ये काम कर रही है कि जो समाज के वंचित घटक है, जिनको न्याय नहीं मिला है, जिनको पढ़ने के लिए कोई समस्या है, उनकी फीस भरने की समस्या है, किताबों की समस्या है, उन वहां तक आरएसएस पहुंची है। और विद्या भारती के माध्यम से ऐसे सारे वंचित लड़के और लड़कियों को पढ़ाई उनकी सुकर हो सके, उसके लिए काम हो रहा है। संस्कार भारती के माध्यम से लड़के और लड़कियों के ऊपर अच्छे संस्कार किए जा रहे हैं, उनको भारत के बारे में, भारत को विश्व गुरु कैसे बनाना है उसके बारे में उनके ऊपर संस्कार किए जाते हैं। तो ये सब काम क्रीड़ा भारती, जैसे क्रीड़ा भारती संस्था है आरएसएस की, उसके माध्यम से खेलकूद के बारे में लड़कों और लड़कियों को बताया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो तंदुरुस्त रहे और कल का भारत का जो नागरिक है वो तंदुरुस्त बने, इसके लिए भी प्रयास किए जाते हैं। जैसे कोई राष्ट्रीय आपदा आती है तो सबसे पहले मदद करने के लिए कौन पहुंचता है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयं सेवक पहुंचते। और कि आरएसएस के हेतु के बारे में किसी के मन में कोई शंका नहीं है। आरएसएस के बारे में गलत फहमी इसलिए फैलाई जाती है ताकि आरएसएस के माध्यम से बीजेपी को मजबूती ना मिले, बीजेपी की सत्ता ना आए और हमारी सत्ता है, ऐसा जो कांग्रेस से लेकर अन्य पार्टियां सोचती है। इसीलिए उनको आरएसएस की बदनामी करने की जरूरत पड़ती है। नहीं तो उनको भी मन से तो वो मानते हैं कि आरएसएस बहुत अच्छा काम कर रहा है, सबको मालूम है आरएसएस क्या कर रहा है। आरएसएस एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली संस्था है। आरएसएस के बारे में किसी के मन में कोई शक नहीं है, लेकिन उन जिनकी दुकानें बंद हो चुकी है आरएसएस के काम बढ़ने से, उनको डर लगता है कि अपन कभी सत्ता में आएंगे भी या नहीं, इसीलिए वो भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। ये वास्तव है, धारणा अलग है और वास्तव अलग है। गजानन जी, हमने देखा अभी रिसेंटली भी एक आखिरी क्वेश्चन मैं भी पूछना चाहता हूं, बाद में एंडिंग तो हम रविंद्र जी से करेंगे। अभी आपने देखा कि जब भी कोई भी एक्शंस गवर्नमेंट लेने की कोशिश करती है, जैसे अब नूह के अंदर हम एग्जांपल लेते हैं रिसेंट वाला, तो हमने देखा जो हमारे ये कोर्ट्स हैं, कोई हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, वो एकदम से कूद जाते हैं, सुओ नोटिस भी ले लेते हैं और वो सारी कार्रवाई को रोक देते हैं। लेकिन अगर यही काम हिंदुओं के अगेंस्ट हो रहा हो तो कोई भी नोटिस लेता नहीं है।
ये क्या कोर्ट जो है, अब तो लोगों ने माई लॉर्ड्स को मियाँ लॉर्ड बोलना शुरू कर दिया है, ये इनकी रेपुटेशन हो गई है। इसके ऊपर कोई एक्शन ले सकती है गवर्नमेंट कि नहीं ले सकती, या आरएसएस कुछ कर सकती है? न्याय नहीं, आरएसएस तो इसमें दखल देती नहीं कभी डायरेक्टली, और ऐसा न्याय व्यवस्था में हस्तक्षेप किसी को मंजूर नहीं है। और न्याय व्यवस्था में कौन लोग घुसे हुए हैं, और आरएसएस का काम तो अपने स्तर पर चल रहा है, बीजेपी अपना काम करती है, बीजेपी के कामों में भी आरएसएस का डायरेक्ट दखल नहीं होता है कभी भी, आज भी। लेकिन आरएसएस को जैसे लगता है कि ऐसे ये चीजें होनी चाहिए, ये राष्ट्र के हित में, तो आरएसएस सिर्फ सुझाव दे सकती है, देती है क्या नहीं ये मैं आज यहाँ इस व्यासपीठ पर नहीं बोल सकता। लेकिन न्याय व्यवस्था में जो लोग घुसे हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि मोदी सरकार सत्ता में रहे, या मोदी सरकार को आसानी से मोदी सर काम करते आए। अब न्याय व्यवस्था के बारे में ज्यादा यहाँ बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि वो न्याय व्यवस्था का अवमान समझा जाएगा, और हो सकता है कि मुझे और आपको नोटिस आ जाए। तो ये व्यासपीठ पर हम न्यायपालिका के बारे में ज्यादा बात करना उचित नहीं समझता हूं मैं। चलिए रविंद्र जी, आए, ये हमारा सौभाग्य है। तो मेरे ख्याल से दर्शकों के मन में जो आरएसएस के प्रति भ्रांतियां हैं, गलत फहमियां हैं, वो काफी हद तक दूर होगी। और आरएसएस किन किन क्षेत्रों में काम कर रहा है ये भी उनको पता चला होगा। वो सिर्फ यही समझते होंगे कि टोपी पहन के और लठ लेके खाली और मैदान में एक्सरसाइज करने जाते हैं, ये भ्रांति दूर हो जाएगी। गजानन जी, आपके आने का बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से। आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे, ये सद्भावना के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। गजानन जी, थैंक यू सो मच। लेकिन जाते जाते एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। अगर कोई लोग आरएसएस के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, या सीखना चाहते हैं आरएसएस के बारे में, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, या कोई तरीका है जिससे वो सीख सकते हैं? नहीं, आरएसएस से जुड़ने के लिए ऐसा कोई प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं। आरएसएस की जहाँ शाखा लगती है, उस शाखा में कोई भी जा सकता है। वहां पर उसकी जात धर्म कुछ भी पूछा नहीं जाता है। आरएसएस जातिगत कभी काम नहीं करता है। भारत का कोई भी नागरिक आरएसएस के कहीं पर भी जो शाखा लगती है वहां जा सकता है, और नियमित रूप से जा सकता है। वहां उसको कोई प्रमाण पत्र देने की भी जरूरत नहीं है। और आरएसएस से जुड़ने के लिए ऐसा कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वगैरह की भी जरूरत नहीं है। आप हर जगह शाखा लगती है, हर बड़े शहरों में, छोटे गांवों में, कस्बों में, सब तरफ शाखाएं लगती है। आरएसएस की शाखाओं की संख्या भी अभी लाखों में है, और कोई भी कहीं भी शाखा में जाके आरएसएस से जुड़ सकता है, और अपनी सेवा आरएसएस की जो 26 प्रमुख संस्थाएं हैं, जैसे मैंने बताया, वनवासी कल्याण आश्रम है, विद्या भारती है, संस्कार भारती है, क्रीड़ा भारती है, तो इससे जुड़ सकता है और अपनी सेवाएं उनके माध्यम से अपने भारत के नागरिकों को दे सकता है। ठीक है गजानन जी, थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऑनलाइन सेवा शुरू हो गई है आरएसएस से जुड़ने की, मैंने काफी लोगों को जुड़वाया है उससे। बिल्कुल, ओके के माध्यम से जुड़े तो ज्यादा अच्छा, शाखा में जाके जुड़ सकते हैं। गजानन जी, थैंक यू सो मच। बहुत खुलकर आपने बातें करी हैं। हमारे दिमाग में जो कोई भ्रम थे, लोगों के दिमाग में भी बहुत क्वेश्चन आते हैं मोदी जी को लेकर, आरएसएस को लेकर, वो आज आपने बिल्कुल खुलकर आपने क्लियर किया है। दोबारा से भी आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद।